सूर्यदेव की दूसरी पत्नी छाया, जो कि संध्या की छाया स्वरूप थी, गर्भवती थी। लेकिन सूर्यदेव उन्हें गर्भ अवस्था में अकेला जंगल में छोड़कर चले गए। छाया देवी दुखी थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन जब छाया देवी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, तभी जंगल में उनके ऊपर बहुत सारे काले कौवे मंडराने लगे। उन कौवों से बचने के लिए वे भागती हुई एक पुराने तालाब के पास पहुंची और थकी मंदी अवस्था में उसी तालाब में गिर गई। तालाब का पानी ठंडा और गहरा था। छाया देवी के लिए अब खुद को संभालना मुश्किल हो गया। तालाब में गिरते ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद तालाब के पानी में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही बालक आगे चल के शनिदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म लेते ही वह बालक अद्भुत तेज से चमक उठा। आश्चर्य की बात यह थी कि वो छोटा सा बच्चा कुछ ही पलों में बड़ा हो गया। शनिदेव ने जब अपनी माँ को तालाब में बेहोश पड़ा पाया तो तुरंत उन्हें बाहर निकाला। अपनी शक्तियों से उन्होंने जड़ी बूटी इकट्ठा की और माँ को होश में लाया। छाया देवी ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों में प्रेम और गर्व के आंसू थे। लेकिन शनिदेव ने मन में अपनी माँ के अपमान का गहरा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उनके पिता सूर्यदेव ने उनकी माता के साथ अन्याय किया है, उन्हें अकेला जंगल में छोड़ दिया, यह अनुचित था। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही शनिदेव सूर्यलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने सूर्यदेव के सामने आकर अपनी काली दृष्टि डाली। शनिदेव की काली दृष्टि इतनी प्रचंड थी कि सूर्यदेव का सारा तेज क्षीण हो गया और उनका शरीर काला पड़ गया। पूरे संसार में अंधकार छा गया। देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो उठे, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश के जीवन असंभव था। तभी सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने शनिदेव को समझाया, पुत्र, अपने पिता का बदला लेने के लिए पूरे संसार को अंधकार में मत डालो। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। शनिदेव ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया। उन्होंने सूर्यदेव को क्षमा कर दिया और अपनी काली दृष्टि वापस ले ली। सूर्यदेव फिर से अपने तेज से जगमगाने लगे और संसार में प्रकाश लौट आया। इस घटना के बाद सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने छाया देवी को और शनिदेव को आदर और सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का प्रतिकार करना जरूरी है, लेकिन अंततः क्षमा और समझदारी से ही जीवन में संतुलन आता है। हर हर महादेव।